खबर आजमगढ़ जिले से है। यहाँ ग्राम प्रधान शैलेंद्र तिवारी ने गांव में विकास का रचा इतिहास। अजमतगढ़ ब्लॉक का तिवारी पट्टी गांव किसी जमाने में बदहाल था। गांव वाले बताते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी यह गांव विकास से वंचित था। गांव में सही रास्ते, नाली, खड़ंजा तक नहीं थे। लेकिन जब से इस गाँव के प्रधान शैलेंद्र तिवारी हुए हैं, तब से इस गाँव की तस्वीर बदल गई है। नीयत साफ हो तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती, जिसका जीता जागता उदाहरण तिवारी पट्टी गाँव बना। तिवारी पट्टी गाँव में आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि गांव हो तो ऐसा। गांव में सरकारी लाभ जो आया उसे ईमानदारी से ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों तक पहुंचाया। ग्राम प्रधान ने गांव में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया है। तिवारी पट्टी ग्राम प्रधान शैलेंद्र तिवारी को ग्रामीण भी खूब पसंद करते हैं। गांव वाले बताते हैं कि 5 साल में प्रधान की मेहनत है कि गांव की तस्वीर बदल गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में सरकारी लाभ लोगों तक पहुंचा है। ग्राम प्रधान ने वो करके दिखाया है जो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। प्रधान बताते हैं कि बदहाल पड़े तिवारी पट्टी गांव को पटरी पर लाना आसान नहीं था। तस्वीर इतनी ज़्यादा खराब थी कि प्रधान को दिन रात मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तस्वीर बदली है। प्रधान कहते हैं कि अगर जनता उनको फिर मौका देती है तो वह गाँव की तस्वीर बदल देंगे। क्या नाम है? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? कपारगढ़ के। कल में बहुत बदलाव है, पहले से बहुत बदलाव है। अच्छा। आज कहीं नाली खड़ंजा कुछ, अब तो बहुत सुधार हो गया है गांव का। अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया कैला है। जब 5 साल कैला था, हमको आवास मिला है, पेंशन माता जी की मिली है, शौचालय भी है, मिला शौचालय। राम केवल। कहाँ के रहने वाले राम केवल? कपारगढ़ की। बहुत देखे बहुत सही काम हुआ है। नाली उली जितनी रही थी सब हुआ है काम। रिकेश तिवारी। कहाँ के रहने वाले? तिवारी पट्टी। बहुत कुछ बदला है, खड़ंजा है, रोड है, उसके बाद जो है कि डमरू है, ये सब पक्का काम हुआ है। आवास मिला है, शौचालय मिला है, सब ये सब बहुत बदलाव हुआ है। बहुत गड़बड़ थी, ज़्यादा खास बहुत ही गड़बड़ थी। ये सब इधर नाली किसी का रोड पे बहता था, किसी के द्वार पे ही रहता था, किसी का सोखता नहीं था, उधर इस जगह रहता था। ये सब नहीं था, सोखता उखता सब बनवा दिए। बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। संतुष्ट? धनपाल सानी। तो धनपाल कहाँ के रहने वाले? धनपाल तिवारी पट्टी। 5 साल का कार्यक्रम में इनके बहुत बदलाव हुआ है। जो कि मैंने रास्ता नहीं था, नाली नहीं थी, सब बन गया है, खड़ंजा लग गया है। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन बहुत बदलाव हुआ है, ये बात नहीं है। इससे पहले जो प्रधान थे वो कुछ अभी मैंने कोई खड़ंजा, कोई नाली, कोई कुछ नहीं, उसी तरह अपना चल रहा था। लेकिन अब की बार जो बहुत ज़्यादा 2, 4, 5 खड़ंजा, 6 खड़ंजा हमारे गांव में हुआ है और नाली गांव की सुधार में है। सरकारी लाभ यही एक पशु सेट मिला है, लाइटिंग मिली है। प्रधान जी बहुत ही अच्छा हैं और ये प्रधान जो हुए हैं तब से बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ है। अगर ये फिर होते हैं तो इससे बेहतर भी काम हो सकता है, क्योंकि इनके मानसिकता है कि हम गांव का कुछ आगे का भविष्य बनाएं, जो कि बदलाव में आए। बदला है भाई, जितना वादा किए थे उतना तो बदला ही है। इसरावती। कहाँ घर? तिवारी पट्टी। हाँ, विकास कैले हम जौन सब प्रधान ना कैल तवन कैले हम। सबके राशन मिलत है, नहीं तो हमन के तो कबो ना मिलत रहा। और गांव में हमार नारी ना बहुत रहे तो नारी निकलवाउल हमन के। पानी का सुविधा ना रहे, बाल्टी में कचारल यहाँ कहीं हर पानी गिर जा, झगड़ा होके तो नारी निकलवा देना हमन से। तब झगड़ा खत्म हो गया? हाँ, झगड़ा खत्म होगा। हमारा नाम है तारकेश्वर तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तिवारी पट्टी के रहने वाले हैं। देखिए, बदलने का सवाल ये रह गया कि सबके घर लाइटिंग हो गई। लाइटिंग सरकार की व्यवस्था थी, किसी को लाइटिंग थी नहीं, सबके घर लाइटिंग मिला। उज्ज्वला गैस सबके घर मिला। और जो है सारी, जैसे मान लीजिए कि चक्रोट, ये खड़ंजे, ये सब जो प्रोडक्ट आए थे सब बने। और जो है 36 करीब 36 हमारे गांव में वो मिला है। आवास सब बन रहा है, जिसका पैसा आ गया वो बन रहा है। पंचायत भवन बना है, सबसे लंबा वाला, सबसे चौड़ा है, 3 विश्वा में है। तो जो काम आ रहा है वो बन हो रहा है। ललधर। कहाँ के रहने वाले? तिवारी पट्टी। हमारे गांव में हमारे प्रधान के पाकर बहुत काम बदला है, बहुत काम हुआ है। हमारे गांव सभा में लैट्रिन बन गई है, घर घर बन गई है, चक्रोट भी बन गया है, आवास भी हम लोग पा गए हैं, कार्ड भी बन गया है। हमारे गांव की स्थिति करे पहले तो बहुत गड़बड़ रही है। हाँ,
नाली भी ना रही है, चक्रोड भी ना रही है, सब व्यवस्था हमारे गांव का सही है। मैं शैलेंद्र तिवारी, मेरी पत्नी प्रधान है। अच्छा, मेरे यहाँ नाली की समस्या थी, खड़ंजे की समस्या थी, पंचायत भवन के रूप में कोई आसरा नहीं था जहाँ लोग रह सकें, अपनी बात मीटिंग कर सकें। तो ये सब सुविधाएं जो सरकार द्वारा आई उसको क्रियान्वयन किया गया। यहाँ थी उसको सरकार ने पूरा कराया। आवास के रूप बहुत लोगों को आवास नहीं था तो वो कमियां पूरी कराई गई। लगभग 40 लोगों को अब तक आवास या तो बन गया है या तो बन रहा है, और लगभग अभी 100 लोगों को अभी सूची में नाम है, और जब भी सरकार उस पर बजट जारी होता है या लक्ष्य अलॉटमेंट होता है तो सबको दे दिया जाएगा। थोड़ा सा और बृहद मिल गया होता तो जो सुविधाएं टाउन एरिया में उपलब्ध कराई जा रही हैं, मेरी इच्छा यही है कि अगर मुझे दोबारा कार्यकाल मिलता है तो पूरा प्रयास करूंगा कि वो जो टाउन एरिया की जो सारी व्यवस्था मिलती है लोगों को, वो सारी व्यवस्था मैं अपने ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा दूंगा। लक्ष्य यही है कि अगर दोबारा अवसर मिलता है तो अगला कार्य जो टाउन एरिया की सुविधाएं मिलती हैं लोगों को या जो वहाँ दिखाई देता है, वैसी प्रयास करूंगा कि उस तरह का हो जाए। एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का प्रयास करूंगा। बाकी सहयोग कुछ जनता करेगी, कुछ हम करेंगे, कुछ सरकार के द्वारा होगा, प्रयास किया जाएगा। उस समय मुझे जो भी दिखाई दिया, कमियां दिखाई दी, चूँकि प्रधान जो भी होता है वो अपने स्तर से प्रयास करता है, अब जिस ढंग से करता हो उसकी क्या मैनेजमेंट रहा हो, तो जो मुझे उसके अलावा कमियां दिखाई दी, सर्वप्रथम मैंने उस पर फोकस किया, ध्यान दिया। नाली पे ध्यान दिया, खड़ंजे पे ध्यान दिया, इंटरलॉकिंग पे ध्यान दिया। प्रयास किया कि हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, किसी तरह प्रयास करके वो उपलब्ध कराया। तो जो कमियां हमको दिखी हमने उस पर आगे बढ़ने का कार्य किया। शौचालय लगभग 250 लोगों को मिला, उपलब्ध हुआ। लगभग जितने लोगों का नाम उस सूची में था और नया पड़ा उन सबको हमने उपलब्ध कराया। और हम ये प्रयास करते हैं, अक्सर लोगों से कहते रहते हैं कि आप लोग बाहर का प्रयोग मत करिए, शौचालय आपको मिला उस शौचालय का प्रयोग कम से कम गांव को साफ रखिए और माननीय मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करिए। अगर फिर तो अगली सोच ये है कि मेरी ग्राम पंचायत सीसी कैमरे से युक्त हो, वाईफाई से युक्त हो, और जो लाइट की व्यवस्था है टाउन एरिया जैसी उस तरह करने का प्रयास करेंगे अगर ये दोबारा मुझे अवसर मिलता है तो। समस्या उतार चढ़ाव है, राजनीतिक कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ कई लोगों ने अवरोध भी कहीं कहीं उत्पन्न किया, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी लोगों का सहयोग भी मुझे मिला, और मैंने धीरे धीरे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आती गई उसको पूरा प्रयास करते हुए पूरा करता गया।